हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनिमे सेकाई। इस वीडियो में हम करेंगे वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड 1141 का समराइजेशन। सो बने रहिए हमारे साथ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एपिसोड की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। पहले कभी बोनी के पापा ने यानी कुमा ने बोनी को नीका के बारे में बताया था, तो वही सब फ्लैशबैक्स बोनी के दिमाग में चल रहे होते हैं। ये सब वो लूफी की नीका वाली फॉर्म को देख के सोच रही होती है। एनीवे, अभी लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोरी और ब्रोगी दो जायंट्स अपनी शिप पे सवार होके स्ट्रॉ हैट लूफी की मदद करने के लिए आ रहे हैं और वो अब अराइव हो चुके हैं और जो तहलका मचा रहे हैं भाई साहब, वो जायंट्स मरीन की शिप को ऐसे काट रहे थे जैसे वो गाजर मूली हो। हाथों से उनके शाफ्ट को तोड़ रहे थे भाई साहब। लिटरली देख के बहुत ही मजा आ गया। उसब अपने मास्टर्स डोरी एंड ब्रोगी को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक कि ये जायंट क्रू हुआ करता था कभी, और कैसे उन दोनों के बीच के झगड़े के चलते ये जायंट क्रू डिसबैंड हो गया था, और कैसे लूफी ने इन दोनों को साथ आने में हेल्प करी थी। इनफैक्ट जो डोरी और ब्रोगी नाम के जायंट्स थे जो कैप्टन हुआ करते थे जायंट पायरेट क्रू के, उन्हें तो ये रीजन भी नहीं पता कि वो लड़ क्यों रहे हैं। कई सालों पहले वो रीजन भी शायद वो भूल चुके हैं। सो ये सब पास्ट को डिस्कस करने के बाद नामी ब्रूक को कॉल करती है, पूछती है तुम कहाँ पे हो, जिस पर ब्रूक बताता है कि हम सनी के पास बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया था आपको कि कैसे वो बस चलते ही जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि रुकना कैसे है। ऑन दी अदर हैंड जिम्बे इज ऑन हिज वे टू स्टॉप रोरोनोआ जोरो एंड रॉब लूची फ्रॉम फाइटिंग। ना रोरोनोआ जोरो जीत रहा है ना ही लूची जीत रहा है, लेकिन फाइट फिर भी जारी है। और इसी बीच में जो रॉब लूची है वो जोरो को भड़काता है, क्या इडियट हो गए तुम, एक आध क्रू को छोड़ भी नहीं सकते कि सबको साथ ही लेके चलना है, पागल हो। और इधर पैसिफिस्टास भी अपने बीस्ट मोड में लगे पड़े हैं मरीन्स की शिप को ब्लास्ट करने में, जिसमें लगभग 30 शिप्स डिस्ट्रॉय ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसके बाद एक नेवी ऑफिसर बोलता है कि स्मॉल एंड मीडियम जो वेसल्स हैं, जो शिप्स हैं, वो पीछे हट जाओ, ओनली वॉर शिप्स आगे बढ़ेंगी। अब जो वाइस एडमिरल रेड किंग है वो पैसिफिक स्टार्स को शूट करने के ऑर्डर देता है, कहता है कि हमें अपने ही वेपन्स पे अटैक करना पड़ रहा है। इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक बियर्ड के दो क्रू मेंबर जो कि वैन ऑगर एंड कैटरीना डिवॉन होते हैं, वो भी कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन स्पेसिफाई नहीं कर रखा होता कि कहाँ जा रहे हैं, किससे लड़ने जा रहे हैं। वो बस इतना बोलते हैं काफी जोरों शोरों से लड़ रहे हैं वो, तो हमें भी वहां जाना चाहिए। लूफी की इस फॉर्म को देखकर बोनी अभी भी बहुत ज्यादा हैरान परेशान है कि क्या ये सच है, ये रियल है, इज दिस रियल। इतने में ही लूफी बोनी से पूछता है, हे बोनी क्या तुम रो रही हो, जिस पर बोनी कहती है ऑफ कोर्स आई एम क्राइंग, मैं इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रही थी। जिस पर लूफी कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही था। फिर बोनी कहती है कि अरे मुझे पता थोड़ी था कि तुम ही नीका हो। लूफी कहता है नीका, ये क्या होता है, तुम्हें नहीं पता नीका क्या है। बोनी कहती है और कहती है कि मैं हमेशा से ही एक रबर पंच मारना चाहती थी तुम्हारी तरह। फिर लूफी को याद आता है, ओ हाँ, सैटर्न को मारने के लिए पंच रबर पंच जैसा कुछ बनाया तो था, लेकिन काफी ज्यादा वीक था वो। बोनी कहती है फिर मुझे असली वाला रबर पंच दिखा दो ना। सैटर्न की तरफ इशारा करके बोनी कहती है उसे मार के दिखाओ वेगापंक के लिए। इतने में लूफी की आंखें बाहर आ जाती है वेगापंक को देख के, ये कैसे डेड पड़ा हुआ है। फिर लूफी भी राजी हो जाता है पंच मारने के लिए। वो पंच मारने जा ही रहा होता है, इतने में उसके मुंह से खून आता है। ऐसा मान लो कि वो अपनी लिमिट्स में हो, लेकिन फिर भी वो उसको शेक इट ऑफ करता है और दोबारा से पंच मारने की ट्राई करता है। और फिर गम गम डॉन गैटलिंग से सैटर्न के फेस पे पंचेस की बारिश कर देता है। अभी बोनी के लिए जो एक धुंधला सा विश्वास था कि नीका है भी या नहीं भी है, या फिर एक बस लेजेंड है, वो यकीन में बदल चुका था। यस देयर इज निका, वो और कोई नहीं लूफी ही है। फिर लूफी एक आखिरी जोरदार पंच मारता है सैटर्न को, जिससे वो सैटर्न बहुत पीछे जाके गिरता है किसी बिल्डिंग में, और उसके ऊपर बिल्डिंग गिर जाती है। इतने में एटलस कहती है कि यही हमारा मौका है, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। बोनी वेगापंक से कहती है कि चलो वेगापंक चलते हैं यहाँ से, जिस पर वेगापंक कहता है कि मैं भी मेडिसिन का एक्सपर्ट हूँ, अगर मैं ज्यादा हिलूंगा तो मैं मर जाऊंगा। फिर पीछे से एंट्री होती है कीजरू की, जो कहता है कि अगर तुम नहीं भी हीलोगे तब भी मर जाओगे। कीजरू ने मोनी की तरफ लेजर शूट कर ही दिया था, इतने में सांजी आता है और उसके लेजर को डिफ्लेक्ट कर देता है। फ्रैंकी कहता है अबे ये क्या कर दिया, ये लेजर बीम को डिफ्लेक्ट कर दिया, क्या बात है। सांजी कहता है द पावर ऑफ लव इज मच हायर देन द पावर ऑफ लाइट। फिर किजरू कहता है कि अगर ऐसा होता तो फिर तो फिजिक्स तो कब की मर चुकी होती। सांजी कहता है फ्रैंकी बोनी का ध्यान रखना, और फ्रैंकी कहता है फिर यस बिल्कुल मुझ पर भरोसा रखो। और फिर फ्रैंकी एटलस कुमा वहां से निकल जाते हैं, वेगापंक वहीं पड़ा हुआ है अभी भी। पीछे से लूफी भी कहता है मजा आ गया भाई। किजरू कहता है अगर मैं तुम्हारे कटे हुए सर नहीं लेके गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, जिस पर सांजी कहता है कि बस एक माफीनामा पत्र लिख देना। अब हम देखते हैं कि कैटरीना डिवॉन और वैन ऑगर जो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के दो खास मेंबर्स हैं, वो सैटर्न के पास जा चुके हैं।
मतलब जहाँ पे सैटर्न गिरा था वहां पे पहुंच चुके हैं। और कैटरीना डिवॉन बोलती है कि मैंने कभी नहीं सुना कि कोई 5 एल्डर्स में से कोई भी यहाँ पे आया हो, धरती पे आया हो खुद कुछ करने के लिए। कैटरीना डिवॉन सैटर्न को टच करके कहती है कि मिशन कंप्लीट हुआ, जिस पर सैटर्न पूछता है कि तुम दोनों चाहते क्या हो, क्या करने आए हो यहाँ पे। सैटर्न आगे कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम जैसे सैवेजेस भी किसी के आगे सबमिट करोगे। जिस पर कैटरीना कहती है टीच समथिंग डिफरेंट, तुम जानते तो हो उसकी ब्लड लाइन को। सैटर्न कहता है कि तुम हमेशा ही कुछ ना कुछ अजीब करते रहते हो, तुम्हें चाहिए क्या आखिर में। जिस पर वैन ओवर कहता है सेकाई, यानी दुनिया। और इतने में ही सैटर्न उन दोनों को मारने के लिए अपना एक क्लॉ उठाता है, लेकिन वो दोनों तो सैवेजेस हैं, वो दोनों वहां से भाग जाते हैं ना। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो दोनों वहां से जा चुके हैं, जंगल में है, चल रहे हैं। उन्हीं के पीछे कैरिबू भी आ रहा होता है। कैरिबू उन दोनों को रोक के कहता है कि वेट, मैं कैरिबू हूँ, मैं भी एक पायरेट ही हूँ, लेकिन मुझे टीच सामा की टीम में शामिल होना है। आई मीन मैं ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का क्रू मेंबर बनना चाहता हूँ। प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे भी ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का एक मेंबर बना लो। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा एपिसोड नंबर 1141। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।